तो डियर स्टूडेंट, आज अपन टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए है और बीएससी बीएड वालों के लिए सेकेंड ईयर में भी टॉपिक होता है जो अपनी क्वांटम फिजिक्स के काफ़ी टॉपिक होते हैं। तो आज जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो अपन इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम फिजिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, अप टू 1900 यानी कि लगभग 1900 से पहले जो फिजिक्स होती थी वो फिजिक्स होती थी क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी होती थी? क्लासिकल फिजिक्स, जिसको अपन चिरसम्मत भौतिकी बोलते हैं। इससे मेन 3 पार्ट थे दोस्तों। कितने पार्ट थे? 3 पार्ट। फर्स्ट मैकेनिक्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्ड थर्मोडायनेमिक्स, यांत्रिकी, विद्युत चुंबक वाली और उष्मा गतिकी वाली। इन तीनों फिजिक्स में काफ़ी ऐसे नियम्स थे जिससे बहुत सारे थ्योरीज सक्सेसफुली एक्सप्लेन हुई और काफ़ी हद तक ये सही भी थी। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स मेनली 2 डोमेन में जाके फेल हुई। 2 डोमेन कौन से थे? फर्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी हाई, अबाउट 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जिन पार्टिकल की वेलोसिटी लगभग 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑर्डर की होती है, उनके बारे में जो स्टडी होती है वहाँ जाके अपनी क्लासिकल फिजिक्स क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। यानी कि वो वाले नियम इस पे लागू नहीं होते। सेकंड, एटॉमिक स्टडी, यानी कि जितने भी अपने परमाणु हैं उनमें हो सकता है इलेक्ट्रॉन संक्रमण हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, या अपन एटम की स्टेबिलिटी की बात करें, वहाँ पे जाके भी जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो फेल हुई। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरी बनी। फर्स्ट, इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी आई रिलेटिविटी थ्योरी, यानी कि आपेक्षिकता सिद्धांत जो चलता है उसके द्वारा इन पार्टिकल की जो मोशन है उसके बारे में स्टडी किया और एटॉमिक को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आई? क्वांटम फिजिक्स। जितने भी एटॉमिक में जितनी भी रिएक्शन होती हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी फिजिक्स बनी? क्वांटम फिजिक्स। एग्जैक्ट मैं बताता हूं, 14 दिसंबर 1900 में सर मैक्स प्लांक ने एक पेपर प्रोड्यूस किया और उस पेपर में एक फॉर्मूला दिया इसने। वो फॉर्मूला था E=h/v और ब्लैक बॉडी को रेडिएशन को इसने एक्सप्लेन किया। यानी कि एक पेपर प्रोड्यूस किया और उसने फॉर्मूला क्या दिया? E=h/v
और उससे इसने ब्लैक बॉडी की जो विकिरणें आ रही हैं उनको सक्सेसफुली इसने एक्सप्लेन किया। इसका मीन ये हो गया कि दिस फॉर्मूला इज फर्स्ट साइन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, यानी कि क्वांटम फिजिक्स का जो फर्स्ट सिंबल है वो क्या होता है, एच न्यू, यानी कि क्वांटम फिजिक्स अपनी इस फॉर्मूले से स्टार्ट हुई थी। तो एक तरह से क्वांटम फिजिक्स की डेट ऑफ बर्थ मानी जाए तो 14 दिसंबर 1900 थी। इसके बाद में 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। और कौन से फॉर्मूले को यूज लिया इसने, बाय यूजिंग एच न्यू, यानी कि अपन किसी भी मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं और उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इसका मतलब इसने फॉर्मूला एच न्यू यूज लिया, तो इसका मतलब ये वाला जो थ्योरी है मैक्स प्लांक की वो सही है। इसके बाद में जस्ट 1913 में नील्स बोर ने क्या दिया, परमाणु मॉडल। इससे पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल चलता था और वो काफी समय तक सक्सेस था, लेकिन उनमें कुछ कमियां थी, जैसे परमाणु की स्टेबिलिटी को इसने नहीं समझाया, स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया। उसके बाद में इस नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया, जिसमें उसने मेनली एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। इसने भी कौन सा फॉर्मूला यूज लिया, मैक्स प्लांक का। कौन सा यूज लिया, मैक्स प्लांक का। इसके बाद में 1923 में एएच कॉम्पटन इफेक्ट आया। इसने क्या किया कि एक्स जो किरणें हैं उनको इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करवाया और स्कैटर किया, और इसने बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कौन सा नेचर रखती हैं, पार्टिकल नेचर। यानी कि जो अपनी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे एक कणीय प्रकृति रखती है। इसने कॉम्पटन ने इसको प्रूफ किया। इसके बाद में 1927 में डेविसन एंड जर्मर प्रयोग आया। इन्होंने पक्का प्रूफ किया इसका कि क्या, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स कैसा नेचर रखते हैं, वेव नेचर रखते हैं। यानी कि जितने पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स कौन सा नेचर रखते हैं, वेव नेचर। इसी के पैरेलल में दो थ्योरी आई। वो दो थ्योरी कौन सी है, फर्स्ट 1927 में आई थी, ये फर्स्ट आई थी हाइगेन वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, और इसी के पैरेलल में एक और आई थी, ये आई थी श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर समीकरण और हाइजेन वर्ग, ये अपने आप में इनका मीन ही अलग था दोनों का, लेकिन दोनों पैरेलल चले थे। इस वाली जो फिजिक्स को अपन जो बोलते हैं वो तो होती है मैट्रिक्स मैकेनिक्स, और जो श्रोडिंगर इक्वेशन वाली है इसको बोलते हैं वेव मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिक्स। इसके पहले वाली जितनी भी क्वांटम फिजिक्स थी यहाँ से लेकर और ये पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं ओल्ड मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, जो ये पहले इससे पहले वाला पार्ट है पूरा उसको बोलते हैं ओल्ड क्वांटम
मैकेनिक्स, ठीक है। और जो ये वाली आई इसको बोलते हैं मॉडर्न क्वांटम। कौन सी बोलते हैं? मॉडर्न क्वांटम, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी काफ़ी थ्योरीज निकाली। जैसे फर्मी डिराक आया, उसने भी पार्टिकल के बारे में काफ़ी कुछ बताया। पाउली भी आया, उसके बाद में रमन इफेक्ट भी आया, और रमन इफेक्ट भी काफ़ी हद तक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में सक्सेस हुआ। तो ये बहुत सारे इसके बाद में चलती गई। अब अपन को पता चल गया होगा कि क्वांटम फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है। बस इन्हीं पे अपनी क्वांटम फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है। तो आपको पढ़ना क्या है? पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ये आपका फर्स्ट टॉपिक होगा। जो इसके बाद में टॉपिक आएगा वो फर्स्ट टॉपिक अपना कौन सा होगा? फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, यानी कहाँ कहाँ जाके अपनी क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई। फिर अपन सेकंड पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में, ठीक है। ब्लैक बॉडी के बाद में यानी कि सिंपल देखा जाए अपन ओल्ड, इसके बाद में ओल्ड क्वांटम के बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद में करेंगे इस ओल्ड क्वांटम फिजिक्स के ड्रॉबैक क्या थी या कमियां अपन पढ़ेंगे। और कमियां पढ़ने के बाद में अपन लास्ट पहुंच जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स पे। ऐसे जाके अपनी क्वांटम फिजिक्स लगभग कंप्लीट हो गई होगी। अब काफ़ी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हो या लगभग सेम हो। मेरा मोटो होगा कि जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है और कोटा वाली भी है, लगभग उन यूनिवर्सिटी का सभी का सिलेबस में कवर करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आता है कि नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक चल रहा है, ये कवर नहीं हुआ सर, तो आप इनबॉक्स में मैसेज करके डाल दीजिए कि ये टॉपिक मेरे को पढ़ना है, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना होता है, और ताकि मैं उस हिसाब से आपके टॉपिक क्लियर कराता जाऊंगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वांटम फिजिक्स के टॉपिक पढ़ने हैं। आप कोई सी भी फिजिक्स में से आप पूछ सकते हो। इसमें मैकेनिक्स का पूछ सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड फिजिक्स, किसी भी बुक में से आप टॉपिक पूछ सकते हो। तो लेकिन बट टॉपिक का नाम जरूर लिख देना साथ में बुक का, और यूनिवर्सिटी लिखना ना भूले, ताकि मैं उसके सिलेबस को भी कवर करा सकूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स से, ताकि अपन कंटिन्यू इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।